नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अद्यतन प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लेने हेतु सोमवार को जनपद के सदर तहसील स्थित मोजरापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सप्रेस वे के पैकेज 7 के तहत तमसा नदी पर निर्माणाधीन सेतु की तथा एक्सप्रेस वे की प्रगति और गुणवत्ता को देखा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे विकास का मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं की जड़ है। इसके बन जाने से जनपद आजमगढ़ को विकास की अपेक्षाओं पर पंख लगाकर उड़ने की पूरी संभावना है। सीएम ने कहा कि विकास ही जीवन में परिवर्तन लाएगा और जनपद आजमगढ़ के विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत यहां पर औद्योगिक क्लस्टर को विकसित कर यहां के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की हमारी योजना है, जिसे शीघ्र ही मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आजमगढ़ वासियों की छवि देश और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अधिक सकारात्मक नहीं थी, परंतु यहाँ के लोगों के प्रयास से परिस्थितियां एकदम बदल चुकी हैं और यह विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, जिसे दिनों दिन बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद की शिक्षा व्यवस्था का और अधिक सुदृढ़ किए जाने हेतु जनपद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की पूर्व में घोषणा हो चुकी है, जिस पर कुछ कार्य आगे भी बढ़ चुका है, परंतु विश्वविद्यालय निर्माण में भूमि की समस्या आड़े आ रही है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जनपदवासियों को जागरूक करते हुए जनपदवासियों का इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने पर जोर दिया तथा कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद जनपद में विकास को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना सुगम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा तथा अप्रैल महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण कराया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में विकास कार्यों की प्रगति की चर्चा के दौरान कहा कि यद्यपि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 3 साल में पूर्ण होना था, परंतु कोविड के व्यवधान के बावजूद यह समय से पहले ही आमजन को समर्पित हो जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण किए जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पैकेज 6 व 7 को इस जनपद के अंतर्गत पड़ते हैं कि कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पैकेज 6 व 7 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि जो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं सभी में अलग अलग टीमें लगाकर निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कराते रहें तथा सुनिश्चित करें कि मुख्य एक्सप्रेस वे हर हाल में 31 मार्च तक पूर्ण हो जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि स्ट्रक्चर कार्य पर मैन पावर बढ़ाकर कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पूर्ण कराएं। इसके अलावा सिविल वर्क में भी आवश्यकता अनुसार दोगुना मैन पावर बढ़ाकर कार्य कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइनेज आदि लगाने के लिए स्थलों का चिन्हांकन टीमें लगाकर पहले ही कर लें। इसी क्रम में उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण में स्थानीय लोगों के समक्ष जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका तत्परता से निराकरण करें तथा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में अपेक्षित गति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने तमसा नदी पर निर्माणाधीन सेतु की प्रगति के मौके पर अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सेतु के लिए जो स्लैब बनाए जा रहे हैं उसे 25 मार्च तक, फ्लाईओवर 10 मार्च तक एवं माइनर ब्रिज 25 फरवरी तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। मुख्यमंत्री के जनपद पहुंचने पर हेलीपैड पर यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह, पुलिस अधीक्षक मऊ धूले सुशील चंद्रभान, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, लालगंज अध्यक्ष ऋषिकांत राय, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, पूर्व जिला अध्यक्ष जनाब सिंह, सहजानंद राय, मंजू सरोज सहित अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने बुके देकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को राज्य के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गाजीपुर से जोड़ने वाला 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह लखनऊ के
चंद सराय गांव से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और मऊ से होते हुए गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहां का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और आशा की किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बिनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहां की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। ये सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बना करके तैयार करें और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहां पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक निवेश और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी उसके साथ जोड़ा जा सके। इसकी तैयारी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और इसी दिशा से मैं यहां पर आपके बीच में इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए आया हूं। आप सभी इस अवसर पर आए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जब हम लोग अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से फिर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण संपन्न हुआ, प्रारंभ हुआ था, 3 साल का लक्ष्य था और वैश्विक महामारी कोविड के बावजूद 3 साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दे रहे हैं। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को लेकर के आगे आएगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आजमगढ़ के बरदा थाना पुलिस और मेहनगा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश साथी लुटेरा विवेक उर्फ मिंटू पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल व कारतूस बरामद किया गया। सोमवार सुबह थाना मेहनगर क्षेत्र में हुए पुलिस मुठभेड़ में शातिर कॉन्ट्रैक्ट किलर विवेक उर्फ मिंटू निवासी हुसैनपुर थाना महाराजगंज, जो थाना जीयनपुर से गैंगस्टर में वांछित था, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल व कारतूस बरामद हुआ है। यह बदमाश जीयनपुर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित है तथा इस पर 25,000 का इनाम घोषित है। अम्बेडकर नगर, जौनपुर व आजमगढ़ में लगभग 1 दर्जन मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। 4 बजे के लगभग थाना महीनगर क्षेत्र में थाना वर्धा और थाना महीनगर पुलिस टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में एक शातिर जो कि लुटेरा है और कॉन्ट्रैक्ट किलर है, 25,000 रुपये का इनामी बदमाश भी था, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं जो हत्या, लूट और गैंगस्टर आदि संगीन धाराओं के हैं। इसके पास से एक पिस्टल, एक चोरी की मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक शातिर लुटेरा है और यह जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और आसपास के जनपदों में घटनाएं किया करता था। इनगिरवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ब्रांच ऑफिस आजमगढ़ का रविवार को डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने फीता काट का शुभारंभ किया। शहर के सिविल लाइन स्थित बंधन बैंक की शाखा के ऊपर तल पर कार्यालय स्थित है। प्रोप्राइटर निखिल अग्रवाल ने जानकारी दी कि कंपनी का प्रोडक्ट शुद्ध आयुर्वेदिक है और इसमें घरेलू उत्पाद जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, मसाले आदि शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 65 प्रोडक्ट हैं। इस कंपनी का उद्देश्य लोगों को सही प्रोडक्ट देने के साथ साथ रोजगार देने का भी काम होगा। कोई भी कम लागत से 80 रुपए के मूल्य से शुरुआत कर बड़ा कारोबार कर सकता है। उद्घाटन अवसर पर नीरज अग्रवाल, दीपक, लक्ष्मी, अखिलेश अग्रवाल, छवि अग्रवाल, छाया अग्रवाल, कमलेश यादव, महेश गुप्ता, अमन, मोहित, फैसल समेत अन्य लोग शामिल रहे। क्या ये आप लोग सामने देख रहे हो, हर्बल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया है इस शॉप में। इनके द्वारा बताया गया है कि बहुत सारी रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आयुर्वेदिक तरीके से, जो स्वदेशी तरीके से निर्मित हैं, उनके उत्पाद को ये अपनी तरफ से मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इनग्रीवा प्योर आयुर्वेद पे काम कर रही है। प्योर आयुर्वेद रिलेटेड इसमें प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, प्लस सप्लीमेंट्स हैं। डेली यूज़ जैसे पेस्ट है, मसाले हैं, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, फेस वॉश है, यहाँ तक कि मास्क सैनिटाइजर भी अपनी कंपनी का है और प्योर फॉर्म है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं है, रिजल्ट देने वाले हैं। केवल बात नहीं है, आप उसको एक बार मौका दीजिए, यूज करिए, तो आपको रिजल्ट पता चलेगा। ऐसा पेस्ट हमारा है कि जो दांत रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ऐसा पेस्ट है, 80 रुपए में ऐसा पेस्ट आपको मैं को सॉर्ट आउट करने में सक्षम। कितना प्रोडक्ट है आपका, कितने? मतलब इसमें आर्टिटेट में हमारे पास टोटल जो है 59 प्रोडक्ट्स हैं और धीमे धीमे और एक्सपेंड हम कर रहे हैं। और इसकी अभी ये ब्रांच ऑफिस हमने आज ओपन करी। इसकी हेड ऑफिस लखनऊ है। धीमे धीमे सारे हर शहरों में हम इसकी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक रोजगार देने का भी इससे थ्रू हम काम कर रहे हैं। एक आदमी, एक गरीब व्यक्ति भी हमारे यहाँ के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। 30 रुपए का बदले हल्दी लेगा, 100 ग्राम की हल्दी हमारे यहाँ लिया, 30 रुपए दिया और अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को रोजगार देने का मैंने इसमें मुहिम उठाया है, उसको मुझे पूरा करना है। इस रोजगार देने का काम मैं इससे करूंगा। लोगों को, हर व्यक्ति को, आज की नौकरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है देश में? हमारी सबसे बड़ी रोजगार की प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता। गवर्नमेंट में भी आज सिक्योरिटीज नहीं है, कितने दिन नौकरी रहेगी उसकी? हमारे यहाँ क्या, मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया है कि 100 रुपए भी 80 रुपए का एक पेस्ट दिया और बिजनेस में अपने साइन अप कर लिया और वो मेरे बिजनेस में आगे अनलिमिटेड पैसा कमाए, सेल आउट करे, टर्नओवर पे अपने प्रॉफिट कमाए और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। यही लक्ष्य है हमारा कि लोगों को रोजगार देना और एक अच्छे उपभोक्ता तक अच्छी वस्तु पहुंचाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। यही इनग्रीवा का लक्ष्य है सर। शिवली नेशनल पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज सहित जिले के 6 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जिला अध्यक्ष विशाल दुबे के नेतृत्व में सोमवार के दिन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष विशाल दुबे ने कहा कि कॉलेज के पिछले छात्र संघ पदाधिकारियों के कार्यकाल को पूर्ण हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं, परंतु अभी तक छात्र संघ चुनाव के प्रति प्रशासन का कोई सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला है। चेतावनी दिया कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की होती है तो बड़ा आंदोलन होगा। सभी छात्र नेता, तमाम जनपद के तमाम महाविद्यालयों के सभी छात्र नेता एक साथ इकट्ठे हुए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे यहाँ छात्र संघ का चुनाव हो।
जिस तरीके से छात्र संघ को युवाओं की आवाज़ को दबाने का ये जिस भी मंशा से, चाहे सरकार के दबाव में, चाहे जो भी हो, अगर हो रहा है तो ये छात्र संघ का ये हनन है। लेकिन ये हम उनको अवगत करा देना चाहते हैं कि यहाँ के छात्र नेता निष्क्रिय नहीं हैं। अगर कोई नहीं आएगा तो हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हमेशा साथ है छात्र नेताओं के और छात्रों के। हम आज आए हैं इसी डेट की मांग करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें आश्वासन दें। अगर डीएम साहब की तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिलता और डेट घोषित नहीं होती है, तारीख घोषित नहीं होती है, तो हम एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियों और प्रदेश सरकार की नीतियों, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने, सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू करने के विरोध में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी ने सोमवार के दिन महामहिम राष्ट्रपति व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान प्रदेश सचिव कन्हैया सिंह कुशवाहा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा पिछले 22 जून से अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार मांगों की अनदेखी कर रही है। कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मामला हम लोग जो है 22 जून से हम लोग धरना प्रदर्शन और मामला दे रहे हैं और हमारे 15 सूत्री मांगे हैं। इस मांग को लेकर हमेशा हम लोग हर सोमवार को आते हैं कलेक्ट्रेट में और ज्ञापन देते हैं। जैसे हमारी मांग किसानों को लेकर है, जो कृषि बिल अभी चल रहा है इसको लेकर के है। शिक्षा में अगर हम देखते हैं दोहरी शिक्षा नीति जो सरकार अपना रही है उसको लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़े चाहे कॉन्वेंट में पढ़े, सिलेबस एक होना चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी हम जो बेरोजगार हमारे साथी जो कोरोना के लिए महामारी के लेकर आज घरों में बैठे हुए हैं उनके लिए कम से कम एक मुश्त 15,000 रुपये और 7,500 रुपये कम से कम एक साल दिया जाए, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। और हमारे गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। जो किसानों के खेत में आवारा पशु आजकल चल रहे हैं उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित गौशालाओं का प्रयोग करें, बढ़िया बनवाए, जिससे हमारे किसानों की जो फसलें बर्बाद ना होने पाए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग जो अनवरत हर सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से जो है मांग करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से जो है ज्ञापन देते हैं। सठिया चीनी मिल में भी किसानों को कई प्रकार जी जो किसानों के भुगतान बाकी है सरकार से पिछले मतलब कई किस चीज़ का भुगतान? गन्ने का जो भुगतान है अभी तक जो है कई मिलों का बाकी है। सरकार से हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं, सरकार अभी तक जो है नहीं पूरा कर रही है, लेकिन हम उसको निरंतर मांग करते रहेंगे और जब तक से मांग हमारी पूरा नहीं होगी तब तक से हम मांग करते। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी।
एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।